Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट, हिंदी भाषा का पेपर पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है भाई, तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 और मिनिमम पास मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं 26। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम की बर्बादी न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और क्वेश्चन पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो इकाई 1 से यहाँ पे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला दिया हुआ है, पहला का क, पल्लवन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए पल्लवन की विधि बताइए। ठीक है, तो पल्लवन करने आपको आना चाहिए और पल्लवन की अर्थ, भाषा और जो परिभाषा होती है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए और पल्लवन किस तरह से किया जाता है किसी चीज़ का, तो इसके बारे में आपको सीखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस प्रश्न के अंतर्गत कर लेंगे और यहाँ पे पल्लवन का अर्थ, परिभाषा और विधि बताना है आपको। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के अनुवाद क्या है, ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, अनुवाद के प्रकार बताते हुए अच्छे अनुवादक के गुण आपको लिखने हैं। ठीक है भाई, अनुवाद का सबसे पहले क्या है ये आपको बताना है, अनुवाद के प्रकार को बताना है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, उसके बाद बताना है यहाँ पे अच्छे अनुवादक के गुण। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ख, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ पे फिर से आपको समरी लिखना है, तो सारांश लिखने आपको आना चाहिए भाई। वैसे भी आप लोग 11वीं 12वीं से सारांश लिख रहे होंगे तो आपको आता होगा। ठीक है, तो उतना कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस तरीके से टॉपिक्स लिखते हैं उसी तरीके से आप लोग सारांश भी लिखेंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अथवा में दिया हुआ उसी के कहानी के तत्वों के आधार पर बड़े भाई साहब कहानी की समीक्षा आपको करनी है। ठीक है भाई, तो तत्व पहले से देख लेना है, उसके बाद आपको कहानी की समीक्षा आपको करनी है। उसके बाद इकाई 2 से आया हुआ प्रश्न दूसरा का क, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की विशेषताएं एवं महत्व आपको बताना है। ठीक है भाई, तो संक्षेपण क्या है सबसे पहले ये आपको बताना है, संक्षेपण की विशेषताएं आपको बतानी है और महत्व भी आपको, इम्पोर्टेंस भी आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के हिंदी रूप आपको लिखने हैं, कोई 8। ठीक है, तो 8 से ज़्यादा दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है कारपोरेशन, दूसरा जूनियर, तीसरा क्लर्क, चौथा दिया हुआ है यहाँ पे एक्ट, पांचवा दिया हुआ है डिजिट, उसके बाद छठवा दिया हुआ है यहाँ पे हाई कोर्ट, उसका 7वां दिया हुआ है कंप्यूटर, 8वां जर्नलिस्ट, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 9 टेंडर, उसका 10वां दिया हुआ है सेक्रेटरी। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है, जागो फिर एक बार कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो जागो फिर एक बार जो कविता है उसका भाव सौंदर्य किस प्रकार से है, इसको आपको स्पष्ट करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है एकांत श्रीवास्तव की कविता जन्मदिन का सार अपने शब्दों में लिखिए। फिर से आपको एक समरी राइटिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से कर लेंगे, IMP क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, तो चलिए उसके बाद दिया हुआ है इकाई 3 में दिया हुआ है प्रश्न तीसरा का क, निम्नांकित शब्दों को के शुद्ध रूप आपको लिखने हैं, कोई 8 लिखने हैं, प्रत्येक में 1 अंक अंकित है। तो इसको ध्यान से करेंगे, मतलब ये आपको परीक्षा में पास कराने वाले प्रश्न होते हैं जो कि सरल होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है अलौकिक उसका दूसरा दिया हुआ है कवियत्री, तीसरा चांद, चौथा दिया हुआ है आशीर्वाद, 5वां पत्नी, 6वां दिया हुआ है कनिष्ठ, 7वां ललायित, 8वां प्राचार्य दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है 11 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है ऐतिहासिक। तो इन सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। उसके बाद अथवा में उसी के दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए, कोई 8। तो शब्द जो दिए हैं उनके अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है गरु, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है फिर भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो यहाँ पे हार, उसके बाद तीसरा पानी, चौथा धुन,
5वां दिया हुआ है कनक, और 6वां दिया हुआ है आम, और यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे दिया हुआ है कल। उसके बाद 9वां यहाँ पे दिया हुआ है निशाचर, और यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको जो कि समानार्थी वाले शब्द आपको बताने हैं। उसके बाद ख में दिया हुआ है प्रश्न इसी का, भोलाराम का जीव पाठ में निहित व्यंग पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो एक व्यंगकार परिसाई जी का ये पाठ है, तो उसमें निहित व्यंग पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है जीव पर सवार झिल्लियों का पाठ का सारांश लिखिए। फिर से समरी राइटिंग यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद इकाई 4 से आया हुआ है चौथा क्वेश्चन का क, मानक भाषा का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए मानक भाषा के लक्षण बताइए। आईएमपी प्रश्न है जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मानक भाषा, अमानक भाषा एवं उपमानक भाषा को यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है ख, स्वामी विवेकानंद ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए क्या उपाय सुझाए हैं, समझाइए। तो स्वामी विवेकानंद वाले पाठ से आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अथवा में दिया हुआ है सत्य और अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार आपको लिखने हैं। और इकाई 5 आपका लास्ट इकाई यहाँ पे आ गया। 5वां का क, देवनागरी लिपि के गुणों पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी लिपि क्या है, उसके गुणों पर, उनके कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं इसमें, तो उसमें आपको प्रकाश डालना है। अथवा में दिया उसी के कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का आपको सामान्य परिचय देना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगती है, क्या क्या चीज़ें, और कंप्यूटर से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके महत्व कौन कौन से हैं आज के जीवन में और अभी के जीवन में और नेटिजन के जीवन में। तो इन सभी चीज़ों पर प्रकाश आपको डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया हुआ है कछुआ धरण निबंध का सार क्या है, फिर से आपको लिखना है। और अथवा में दिया हुआ है आपका लास्ट, छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं लोक नाट्य पर आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे विशेष जनजाति के बारे में पता करना होगा, जो कि कहाँ कहाँ निवास करते हैं और कौन कौन सी स्थान पर उनके निवास स्थल है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। गूगल से आप लोग अच्छे से यहाँ पे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।